Okay. First question is write the place value of the underlined digit. These are the numbers given. Similar question I have given in your as homework, but most of students have not done it. So I want to discuss it in the classroom so that everybody, just get a good revision of whatever we have done in the lower class. Okay, so this is the first question. We need to tell the place value of the underlined digit. Okay, so how we will do it? This is your number. So to tell the place value of the number, we will try to place it in the place value chart and see where the number lies on the which position. The value of the number or the place value of the number depends upon the position of the number. ठीक है, जो प्लेस वैल्यू होती है नंबर की वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे है, उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले चेक करेंगे कि किस तरीके से, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस नंबर को जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट पे प्लेस करें। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट पे इस नंबर को रख के देखेंगे कि वेदर इस नंबर की वेरी गुड ओनली Huda Abid has done her homework. For the rest of them, those who have not done, and for the Huda also to revise it, I'm showing you this question. आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है इस नंबर को प्लेस करोगे प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर, या फिर आप जो है डायरेक्टली कोशिश करोगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम जो 3 डिजिट का जो नंबर होता है इसको एक पीरियड कंसिडर करते हैं। आपको पता है कि जो फर्स्ट राइट हैंड साइड की जो आखिरी वैल्यू होती है ये वंस की होती है, फिर उसके बाद टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर एक पीरियड कॉमा के बाद दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। तो उसको सबसे पहले होती है 1000 होगी सबसे पहले वैल्यू, फिर 10,000, फिर उसके बाद 100,000। तो इस तरीके से वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने जो हूँ वी हैव यूज द प्लेस वैल्यू चार्ट डायग्राम ओवर। हमने यहाँ पे इस नंबर को इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि किस तरीके से नंबर्स जो हैं वो अलग अलग प्लेस वैल्यू पे, हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट पे ये नंबर लिखा है ताकि आपके इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने इसमें लिखा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये पिंक वाला एक पीरियड है, देखो कॉमा यहाँ फर्स्ट कॉमा 6 से पहले है, तो ये देखो एक पीरियड यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद 5 के बाद और 3 के बीच में एक कॉमा है, तो एक पीरियड यहाँ पे 3 डिजिट का खत्म हो रहा है, येलो कलर का जो 1000 का पीरियड है। ठीक है, अब हम लोगों की ये जो प्लेस वैल्यूज है ये सब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर। जो भी प्लेस वैल्यू है वो शॉर्ट फॉर्म में इधर यहाँ ऊपर भी लिखी हुई है। अब हमें बताना है कि किस तरीके से, कि 3 की वैल्यू क्या है। अंडरलाइन डिजिट है 3, तो 3 कौन से पोजीशन पे है? 3 है मिलियंस की प्लेस वैल्यू पे, 3 है मिलियंस की पोजीशन पे, तो 3 की वैल्यू भी होगी। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू होगी 3 मिलियंस। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 3 की वैल्यू क्या है? 3 है मिलियन पोजीशन पे, तो अंडरलाइन नंबर की जो वैल्यू है वो है 3 मिलियंस। ओके, क्या वैल्यू? 3 मिलियंस। और उसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे? नंबर में आपको उसे ऐसे लिखना है कि आप 3 के बाद सारे नंबर्स के बाद 000 लिखेंगे। ठीक है, 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो आप 600 लिखेंगे अलॉन्ग विद द कॉमास। जैसे कॉमास यहाँ पे दिए हुए, देखिए मैंने भी यही किया, जहाँ कॉमा था नंबर के बाद नेक्स्ट ये वैल्यू लिखने के लिए नंबर की सारे 00 आएंगे, 00 लिख के कॉमा एंड देन 0। ओके, yes, do you have any questions? Or you can write down in your chat and let me know. I can see your chat. Okay, I'm going to just quickly unmute you guys. Yes, we have questions, so just let me quickly take questions from who is raising their hand. Okay, nobody. Okay, Shiza, you can unmute yourself and ask questions. Yes, Shiza, you want to ask anything? Sir, Yes. sir, Yes, beta.
आप कॉपी थोड़ा बनाने का समझा सकते हैं? कॉपी हम बनाने जी हाँ, मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को. थैंक Yes, यू। Hania, you can ask whatever you want to ask. सर आपने ये अभी जो कहा था समझाने का, वो आई डोंट लिसन, सो प्लीज रिपीट इट। ओके, ये आपने यही नहीं देखा इस वाले क्वेश्चन का explanation. यस सर, यस Okay, I सर। said that first, after working on the place value chart, you shall be able to remember the place values, different place values of a number. Okay, so to make it easier for you, I have placed the number in the place value chart. Okay, इसके बाद आपको खुद ही याद होना चाहिए कि किसी भी नंबर की लास्ट प्लेस वैल्यू वंस होती है. फिर उसके बाद जैसे हम लोग राइट लेफ्ट पे मूव होते जाएंगे तो उसकी प्लेस वैल्यूज कैसे चेंज होती है, वंस हो जाएगी, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, इस तरीके से प्लेस वैल्यूज चेंज भी होते रहेगी. ओके, सो इसके बाद to make it easier, I have written down in the place value chart. Now we had to find the place value of the underlined digit, which is 3. तो अब आप देखेंगे कि 3 कौन से प्लेस वैल्यू पे प्लेस्ड होगा, कौन सी प्लेस वैल्यू पे आ रहा है. तो 3 आ रहा है मिलियंस वाली प्लेस पे. तो 3 की जो वैल्यू होगी, जो भी नंबर 3 की वैल्यू होगी, वो होगी 3 मिलियंस कहलाएगी. और हाउ डू वी राइट इट? फर्स्ट you'll write it in the words, you'll write it in the words 3 million, which is equal to, and how will you represent it in the numbers में कैसे represent करेंगे? जैसा ही जो नंबर हमें दिया गया ना, आप वैसे ही रखोगे. हमें 3 की वैल्यू दिखानी है ना, तो 3 के आगे वाले सारे डिजिट को आप 0 कर दोगे. So it will become 3 million. The value will become 3 million in numbers. Okay, so I have ओके written सर, 000. Okay, ओके सर, थैंक यू सर। we have only 1 minute left, and after that the class will end. So let me just quickly tell you about the how you need to make your copy. First page you will write your name on the first page. Second and third page you will give only heading of credits. So just write the 2 words credits. फिर इसके बाद के जो 3 पेजेस का आप इंडेक्स बनाओगे, 3 पेजेस यू विल मेक एन इंडेक्स. फर्स्ट चैप्टर की एंट्री करेंगे आप अपने इंडेक्स में विद द नंबर्स लिख के आप एंट्री करेंगे. फिर इसके बाद जो है आप लोग, फिर इसके बाद आप